अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। जनाब इरशाद भट्टी साहब की बात करें तो आप लोग जानते हैं एक सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, होस्ट हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स में आपने इनको देखा है। इनके तज्ज़ियों को बहुत शौक से सुना जाता है, देखा जाता है। एक बहुत सीनियर सहाफ़ी, होस्ट, सब कुछ कह सकते हैं आप इनको, क्योंकि इन्होंने किसी एक फील्ड में अपना नाम नहीं बनाया बल्कि बहुत सारी जगहों पर इन्होंने अपना नाम बनाया है। प्रोग्राम्स को होस्ट भी करते हैं, खुद का यूट्यूब चैनल भी है। लेकिन जब हाल ही में इनकी दूसरी शादी के हवाले से सोशल मीडिया पर काफ़ी दिलचस्पियां और काफ़ी लोगों की चहमगोइयां हो रही हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि इनकी जो दूसरी अहलियां हैं असल में वो हैं कौन, उनका ताल्लुक कहाँ से है, वो इनको मिली कहाँ से, इनकी अरेंज मैरिज है या फिर लव मैरिज है। क्योंकि 41 साल की उम्र में इरशाद भट्टी को समा राज से जो शादी की है इन्होंने, उसके पीछे लोग जानना चाहते हैं कि ये असल में सिलसिला कब से शुरू हुआ और कब से नहीं शुरू हुआ। तो आप लोग जब पब्लिक प्रॉपर्टी कहलाते हैं ना, क्योंकि आप लोग पब्लिक के लिए काम करते हैं, तो पब्लिक जो है वो आपसे रिलेटेड हर चीज़ जानना भी चाहती है। मुझे भी काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे कि थोड़ा सा हमें बताइएगा कि समा राज जो है ये है कौन है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि इनका ताल्लुक फील्ड से है। ये माजी में एक साबिक अदाकारा भी इनके साथ लिखा जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने इनका कोई प्रोजेक्ट ही नहीं देखा, हमने देखा ही नहीं इनको कोई काम करते हुए। तो इसी हवाले से आपको बताएंगे कि समा राज हैं कौन। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। बिना वक्त को ज़ाया किए हम स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें हमारे जो टीवी शोज़ हैं, तो जनाब वो बहुत सारे लोगों की शादियां करवाने में इस वक्त जो है बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। यूँ समझ लीजिए कि पहले आपको रिश्ता करवाने वाली को लगवाना पड़ता था, लेकिन अब आप किसी भी शो में जाकर अपनी शादी बआसानी करवा सकते हैं। जी हाँ, इसकी एक मिसाल आपके सामने है। शुएब मलिक की बात करें और सना की बात करें, उनकी जो कि दूसरी अहलिया है, पहली अहलिया सानिया मिर्ज़ा से उनको डिवोर्स हो गई थी और उसके बाद जो सना जावेद थी, उनके हवाले से सोशल मीडिया पर बहुत सारी बातें हो रही थी कि असल में इनकी मुलाकात जो थी वो फहद मुस्तफ़ा के शो में हुई और उसके बाद फिर इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ी और फिर इन दोनों की बिलाखिर शादी हो गई। तो बताया ये जाता था उस वक्त कि सानिया मिर्ज़ा जो हैं उनके इख्तलाफात की वजह भी यही बनी थी कि उन्होंने जब देखा कि शुएब मलिक की उनके साथ करीबियाँ और जो वो नज़दीकियाँ हैं वो काफ़ी बढ़ रही हैं, जिसके बाद सानिया ने फैसला लिया और कहा कि वो अब इनके साथ आगे नहीं चलेंगी। उस वक्त फहद मुस्तफ़ा को बहुत ज़्यादा ब्लेम किया गया था, उन पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए थे कि क्यों इस किस्म के शोज़ करवाते हो, उनमें बंदियाँ और बंदे बुलाकर उनकी सेटिंग्स करवाते हो। लेकिन जनाब इसमें शोज़ की क्या गलती, उन लोगों ने तो बेचारों को गेस्ट के तौर पर बुलाया होता है। अब गेस्ट एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज कर लें तो इसमें बेचारे होस्ट का क्या कसूर। लेकिन इसी बात को जोड़ेंगे आगे। जी हाँ, आज से 11 महीने पहले 11 मंथ्स अगो एक प्रोग्राम आया था पब्लिक डिमांड के ऊपर, जिसमें शिरकत की थी इरशाद भट्टी और इनके साथ समा राज ने। जी हाँ, उस वक्त भी इस प्रोग्राम को लेकर ये था कि इनकी काफ़ी एक दूसरे के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है। उस प्रोग्राम को मैंने पर्सनली अभी खुद भी देखा है, तो जनाब साफ तौर पर लग नहीं रहा जैसे कि दो अजनबी लोग वहाँ पर आए हैं, क्योंकि वो लोग पहले से एक दूसरे को जानते थे। समा राज की अगर बात करें तो इस वक्त फील्ड में कोई उनका काम के हवाले से कोई इतना ज़्यादा काम नहीं था कि बंदा सोचे कि उनको पब्लिक डिमांड के सेट पर बुलाया और फिर तमाम तर बातें जो है इरशाद भट्टी के साथ होती रही। समा राज जो है वो साथ में बस चुप करके खामोशी से बैठी रहीं। अब आप खुद ही सोचिए कि एक बंदी जिसका इतना हाई प्रोफाइल ना हो, उसके बावजूद एक बड़ा हो शो जो है वो उसको बुला ले, तो क्यों बुला लेगा? यकीनन उसके पीछे कोई भारी सिफारिश हो सकती है। तो जनाब जी हाँ, उस वक्त इरशाद भट्टी के साथ इनकी वहाँ पर ये बैठी हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। अब मैं ये बात क्यों कर रही हूँ, असल में अब बहुत सारे प्रोग्राम्स को जो वो पुराने क्लिप्स हैं वो एडिट करके रीपोस्ट किए जा रहे हैं और उसमें कहा जा रहा है कि जी, दावा किया जा रहा है मुबैना तौर पर कि जनाब ये हैं वो शोज़ जिनके ज़रिए इन लोगों की नज़दीकियाँ बढ़ी और ये लोग एक दूसरे के करीब आए। उसी का एक छोटा सा क्लिप भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें होस्ट जो है वो कहती हैं पति, ये आपके पति हैं, जिस पर समा राज कहती हैं कि जी पति हैं। तो वो बात पति की कर रहे होते हैं, लेकिन वो उसको ज़ुमानी अल्फाज में पति कह रहे होते हैं और वो इसको एक्सेप्ट कर रही होती हैं। तो यहाँ पर पता चलता है कि उस दौरान भी आज से 11 महीने पहले भी इन दोनों की नज़दीकियाँ काफ़ी बढ़ चुकी थी।
उसके बाद आपको बताएँगे कि अगर बात करें खबरनाक प्रोग्राम की, तो जी हाँ, खबरनाक के अंदर भी जो समा राज हैं ये होस्ट करती रही हैं, उसको को-होस्ट थी और उसके जो मेन होस्ट थे, वो इरशाद भट्टी रहे कुछ अरसे के लिए और फिर वहाँ पर भी यकीनन डेफ़िनेटली इन लोगों ने एक-दूसरे के साथ काम किया है, तो यकीनन एक-दूसरे के साथ नज़दीकियाँ बढ़ी और इसके बारे में कुछ ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर सेट पर काम करते थे वो कहते हैं कि जनाब इन दोनों के दरमियान काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग किस्म की बॉन्डिंग देखी गई थी। ये कोई गलत चीज़ नहीं है, लेकिन मैं आपको रीज़न बता रही हूँ कि कहाँ-कहाँ इनकी मुलाकात होती रही है। उस इन दोनों चीज़ों से पहले की अगर बात करें तो समा राज की कुछ तस्वीर जो थी बैरून मुल्क से इरशाद भट्टी साहब के साथ वायरल हुई थी, जिन पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई थी, जिस पर उन्होंने कहा था कि हम दोनों एक प्रोग्राम जो है उसको होस्ट करने के सिलसिले में एक साथ गए हुए थे और वो प्रोजेक्ट के ज़रिए हम लोग जो है इसलिए हम लोगों की तस्वीर जो है वो साथ आई, लेकिन बाद में वो प्रोग्राम जो था वो नहीं हो सका था क्योंकि वजह यही बताया जाता है कि आप लोगों ने पहले इतनी ज़्यादा तनकीद कर दी थी जिसकी वजह से वो प्रोग्राम नहीं हुआ था। इसके बाद जनाब अगर आपको बताऊँ समा राज की, तो जनाब इन्होंने मैस कम्युनिकेशन किया हुआ है, उसके बाद एमए इंग्लिश है और स्पेशलाइजेशन की हुई है इन्होंने फ़िल्म और ड्रामा के अंदर। ताल्लुक़ की अगर बात करें तो रहीम यार ख़ान से इनका ताल्लुक़ है। फिर उसके बाद कहती हैं कि वो कराची चली गई, कराची में इनका सारा ननियाल है और फिर तालीम के सिलसिले में लाहौर आई और फिर लाहौर में कहती हैं कि लाहौर की होकर रह गई। लाहौर के अंदर अपने चंद प्रोजेक्ट्स का ज़िक्र करते हुए इनका एक बहुत ही इंटरव्यू जो है वायरल हुआ सोशल मीडिया पर अब आकर। क्यों? क्योंकि अब लोग सर्च कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि असल में समा राज हैं कौन? तो समा राज ने निशो जो हैं साहिबा की वालिदा, उनको भी एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू के अंदर भी अपनी कुछ ऐसी ही बातें की। उस वक़्त उस इंटरव्यू के अंदर समा राज कहती हैं कि उन्होंने निशो बेगम ने इनसे कहा कि शादी के हवाले से आपकी क्या अचीवमेंट है? कि आपकी ज़िंदगी में कोई आया या नहीं आया? तो उन्होंने कहा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे हर चीज़ की इजाज़त दी है, लेकिन हाँ, इस चीज़ का इख्तियार नहीं दिया कि मैं अपनी पसंद से शादी कर सकूँ। उन्होंने कहा है कि ये चीज़ जो है, ये ज़िम्मेदारी जो है, वो मेरे पेरेंट्स की है और वो ही देखेंगे मेरे लिए कौन सही है, कौन गलत है। बिलाखिर जब वो फ़ैसला करेंगे, तो मैं शादी कर लूँगी। आप देखें यहाँ से भी आप लोग खुद समझदार हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं कि समा राज जो हैं उनकी और इस वक्त इरशाद भट्टी की शादी हो चुकी है, जिसके लिए इनको बहुत बहुत मुबारकबाद दोनों ने। अगर बात करें बादशाही मस्जिद की, तो वहाँ पे तो आपको फ़ोटोशूट की इजाज़त ही नहीं होती। उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पर आजकल एक रेस्टोरेंट है हवेली, उसके टॉप पर ऊपर फ्लोर पे जो है ना इस तरह का सेटअप होता है जहाँ पर निकाह किया जाता है और सामने आपको बादशाही मस्जिद का व्यू भी दिखाई देता है। वहाँ पर इन दोनों ने निकाह किया है और निकाह में सफ़ेद रंग का जोड़ा, सर पर लाल रंग का दुपट्टा और बहुत ही खूबसूरत मनाजिर की ये वीडियोज़ भी समा राज ने अपने खुद के ऑफिशियल अकाउंट पर पोस्ट की, जिसके बाद लोगों ने इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया कि समा राज और इरशाद भट्टी की शादी हो चुकी है। खैर कुल मिलाकर शादी तो प्योर लव मैरिज है, लेकिन इरशाद भट्टी की जो पहली बीवी हैं इरम, उनका इंतकाल हो चुका है और उसके बाद दूसरी शादी का इनको पूरा पूरा हक था। शादी लव है या अरेंज है, शादी करना उनका बनता था। हम सब की जानिब से इरशाद भट्टी को बहुत बहुत मुबारक और आगे भी अल्लाह ताला इनको ऐसी ही खुशियाँ देखनी नसीब करे। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समा राज के हवाले से भी आपको पता चल गया होगा कि वो हैं कौन। जी हाँ, आपको बताऊंगी इसके अलावा कुछ इनके थोड़े से और भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि साथ साथ आप लोग तस्वीर में देख रहे हैं। मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।